एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया, अपने पति टुन्नू और उसकी बेटी सुनहरी तीनों साथ एक घोंसले में रहते थे। टुन्नू चिड़ा एक आम के बगीचे का रखवाली करता था और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे को पालने के लिए इधर उधर से दाने का जुगाड़ करती थी। एक दिन टुन्नू आके बोलता है, मैं काम से थका हारा लौट कर आया हूँ और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया। बुआ जी, अभी तो आप आए हो तो आपको गर्मा गर्म खाना परोसूंगी। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि मेरे आने से पहले खाना लग जाना चाहिए और तू मुझे दरवाजे पर पानी के एक गिलास के साथ खड़ी मिलाकर इस घर में मैं पैसा कमा कर लाता हूँ तो तुझे मेरा कहा मानना पड़ेगा। तू करती ही क्या है पूरे दिन घर में टुन्नू बैठ के? चिड़ा इस तरह से ही टुनटुनी को ताने दिया करता था और उसको पैसे की बहुत ही घमंड थी। वो सोचता था कि चिड़िया बिना पैसे का कुछ कर ही नहीं पाएगी। एक दिन ऐसी तरह से जा रहा था टुन्नू चिड़ा और वो सोचता है कि अरे आज तो इस कलमुही टुनटुनी के चक्कर में मुझे देर हो गई। अब सेठ चिल्लाएगा। चलो जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, पर पगार न काटे बस, वरना मैं क्या करूँगा। टुन्नू चिड़ा जोर जोर से जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में एक प्लेन आती है, उससे टकरा के गिर जाता है टुन्नू चिड़ा नीचे जमीन पे और उसकी पर कट जाती है। तभी सारे पक्षी मिलकर उसे अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया को खबर लगता है और वो मिलने चल जाती है। अरे ये क्या हो गया आपको? अरे चुप कर मनहूस, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। तेरी ही वजह से मुझे निकलने में देर हुई थी और जल्दी के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने जानबूझकर तो आपको देर नहीं कराई थी। तभी डॉक्टर बुलबुल आती है और टुनटुनी चिड़िया को बताते हुए कहने लग जाती है, मैं माफी चाहूंगी, पर हवाई मोटर ने आपके पैर को बिल्कुल कुचल दिया है और आपके पंख भी जख्मी हो गए हैं, इसीलिए अब आप कभी उड़ यह नहीं पाएंगे। सुनकर टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू दोनों रोने लग जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपने पति को लेके घर आ जाती है और टुन्नू बिल्कुल से बिस्तर पे पड़ जाता है। तभी कड़कनाथ मुर्गा आता है टुनटुनी के घर पे और बाहर से आवाज देते हुए टुनटुनी को बुलाता है। तभी टुनटुनी बाहर जाती है और मालिक बोलता है, अरे टुनटुनी, अब तेरा घर कैसे चलेगा? एक काम कर, तू अपने पति की जगह काम कर ले। मुझे भी काम करने वाले की जरूरत है और तुझे पैसे की जरूरत है। क्या सच में मालिक? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ मुर्गा की खेतों की रखवाली करने लग जाती है और इधर टुन्नू चिड़ा लेटे लेटे सोचता है कि हम अपने काम पे बहुत ही घमंड करते थे, कभी भी अपने काम पे घमंड नहीं करना चाहिए। उसे समझ में आ जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया आती है और बोलती मैं है, काम पर जा रही हूँ, खाना बनाकर मैंने रख दिया है। जब तक मैं आऊँगी तब तक सुनहरी तुम्हारा ख्याल रखेगी। हाँ, जब तक तुम नहीं आ जाती हो ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुमने इसे बहुत अच्छे से संस्कार दिए हैं। यह सुनकर टुनटुनी अपने दूसरे दिन काम पे चले जाती है और ऐसे ही दिन बीतता है। गांव में बहुत ही जोर से आंधी तूफान आते हैं और टुनटुनी का घर गिर जाता है। बल्कि टुनटुनी और उसके पति सारे बच्चे लोग बाहर निकल गए थे और बाल बाल बच गए थे। माँ, हमारा घर तो गिर गया, अब हम कहाँ रहेंगे? पता नहीं बेटा, देखती हूँ अभी। पहले सेठ के पास चलो, वो जरूर हमारी कुछ सहायता करेंगे। तीनों सेठ जी के पास जाते हैं, लेकिन सेठ ऐसा हरामी था कि तीनों का परेशानियों देख के उसको जरा सा भी दया नहीं आया और वो बोलता है, अरे मेरे पास कोई जगह वगह नहीं है तुम्हें रखने के लिए। तुम मेरे आम के बाग में काम करती हो तो मैं तुमको बस कुछ आम सेठ टुनटुनी को कुछ आम दे देता है और उसे वहां से भेज देता है। टुनटुनी अपने परिवार को लेके अपने एक जंगल की ओर चले जाती है। तभी वहां पे देखती है पेड़ के किनारे एक खरगोश एक पूरे धागे से लटपटाया हुआ है और तभी टुनटुनी को देख के दया लगता है और टुनटुनी जाके उस धागे को हटाती है और उस खरगोश को आज़ाद करती है। वो खरगोश आज़ाद होने के बाद एक परी में बदल जाती है और वो बोलती है, मैं कोई खरगोश नहीं हूँ, मैं परी हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि क्या तुम इतनी मुसीबतों से घिरे होने के बाद भी अच्छा काम करोगी या नहीं, तुम्हारा भगवान पर विश्वास बचा है या नहीं और तुम इस परीक्षा में पास हो गई हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं
रही हूँ। टुनटुनी, मैं तुम्हारी भलाई से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हारे पास जो आम है उनको मैंने जादुई बना दिया है, तो तुम उनसे जो चाहो वो कर सकती हो। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 2 के लिए बने रहिए।